श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजा तालाब, वाराणसी। आज हम कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान जो कि चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रही हूँ, जो घर की सजावट। हमने कुछ उसमें आप लोगों को टॉपिक बताया था, उसी के आगे हमारा अगला टॉपिक है घर की सजावट। यानी कि घर के सजावट में हमने आप लोग बताया था प्रस्तावना, सजावट का अर्थ और सजावट के उद्देश्य। ठीक है, अब उसी के आगे हमारा अगला टॉपिक क्या है, घर की सजावट से लाभ या आवश्यकता। इसमें देखिए घर की सजावट से हमको क्या लाभ मिलता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट देखिए है कि घर का आकर्षण। हेडिंग में दिया है घर का आकर्षण, यानी कि घर को हम लोग क्या करते हैं, भली भांति सजाने से घर के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, जिससे हमारा घर आकर्षक प्रतीत होने लगता है। घर का आकर्षण घर में रुचि उत्पन्न करता है, इससे परिवार का विकास होता है। ठीक है, अगर हम लोग घर में हैं तो उसकी साफ़ सफाई करते हैं, उसको सजा के रखते हैं, तो वह घर हमारा देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है। फिर दूसरा है सुव्यवस्था। सुव्यवस्था मतलब क्या होता है कि घर की सजावट के अंतर्गत घर की प्रत्येक वस्तु अपने उचित स्थान पर भली भांति साफ करके तथा सजा कर रख जाता है, जिससे घर सुव्यवस्थित प्रतीत होता है। वास्तव में सुव्यवस्था किसी आदर्श की घर की द्योतक होती है। देखिए सुव्यवस्था में क्या है कि अगर हम लोग कोई भी अगर साफ़ सफाई करते हैं, कुछ भी है घर में, अगर मान लीजिए फूलदान है, फ्लावर पॉट है, कुछ भी है, तो उसको अगर हम लोग साफ़ करके उसको फिर उसी स्थान पे सजा के अच्छे तरीके से रख देते हैं, तो वह घर हमारा देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है। ठीक है, फिर तीसरा है अनुशासनबद्धता। अनुशासनबद्धता क्या है, अच्छी प्रकार से सजे हुए घर में रहने वाले व्यक्ति के सदस्य व्यवस्थित जीवन के अभ्यस्त हो जाते हैं। इससे अनुशासन का गुण उत्पन्न होता है। वास्तव में अनुशासन ही जीवन है, जिससे किसी देश का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए आप लोग को पढ़ाई करते हैं तो आपको अनुशासन में रखा जाता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे करो वैसे, ठीक उसी प्रकार घर में है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर की सजावट को अनुशासन के अनुसार रखते हैं। उसमें जो भी कार्य करते हैं उसमें अनुशासन के द्वारा ही कार्य को करते हैं। फिर चौथा हेडिंग है वस्तुओं की उचित देखभाल। वस्तुओं की, जैसे है कोई भी चीज़ है, वस्तु है, तो हम लोग उसकी उचित देखभाल करते हैं। स्वतः ही सजावट के दौरान वस्तुओं की उचित प्रकार से सफाई एवं मरम्मत आदि समय से होती है। ठीक है, इसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है। ठीक, फिर वस्तुओं की उचित सुरक्षा, यानी कि वस्तुओं की हम लोग उचित सुरक्षा किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है कि वस्तुओं की हम लोग उचित देखभाल यानी उचित सुरक्षा उसकी कैसे करते हैं। तो उसमें देखिए दिया है कि वस्तुओं की हम लोग किस तरीके से उसकी सुरक्षा करते हैं। घर की सजावट के अंतर्गत जब वस्तुओं की देखभाल होती है तब तो हम उस चीज़ को किस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है कि घर की सुरक्षा में यदि उसमें कोई वस्तु भली भांति सुरक्षित हो जाती है तो और उनकी अधिक समय तक प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम मेज को साफ करके सजाना चाहते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम मेज पर मेजपोश बिछाएं तथा मेजपोश पर प्लास्टिक कवर को बिछा दें। उसमें न केवल मेज सुंदर लगती है वरन सुरक्षित भी हो जाती है। उस पर पानी आदि बिखरने से उसकी लकड़ी ख़राब होने से बच जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए मेजपोश है, अगर उसको हम लोग बार बार पानी लगा के मतलब पोंछते हैं वो करते हैं तो वह ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक बिछा देते हैं, तो उसमें वह सुरक्षित और बची रहती है। श्रम तथा समय की बचत, यानी जब घर की सजावट के कारण वस्तुएं व्यवस्थित रूप से रखी जाती है तो आवश्यक पड़ने पे वह शीघ्र ही मिल जाती है। अगर मान लीजिए अगर हम लोग सफाई करते हैं तो जहाँ पे जो सामान उठाए हैं उसी जगह पे रख दें तो हमारे समय और श्रम की बचत होती है।
फिर है मन की प्रसन्नता। मन की प्रसन्नता रोगों से मुक्त तथा आकर्षक घर में निवास करने से परिवार के सदस्यों का मन सदैव प्रसन्न रहेगा। इससे मानसिक एवं शारीरिक शांति का अनुभव होता है। ठीक है। 8वां है आध्यात्मिक लाभ। सौंदर्य बोध व्यक्ति का आध्यात्मिक गुण यह होता है कि उस उच्च कोटि की गृह व्यवस्था, गृह सज्जा परिवार के सदस्यों में आध्यात्मिक विकास करती है। ठीक है। तो गृह सज्जा परिवार के सदस्यों में क्या करती है? आध्यात्मिक विकास करती है। 14 मतलब इसमें देखिए दिया है, अगला हेडिंग है गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत। गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत क्या होता है कि गृह सज्जा एक व्यवस्थित कला है, इसे गृह कला भी कहते हैं। यह कला भी कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित जो कि मुख्यतः कला के सिद्धांत पर निम्नलिखित है। ठीक है। तो देखिए गृह सज्जा यानी कि कला भी एक मतलब गृह सज्जा भी एक व्यवस्थित कला है। गृह को सजाने के लिए भी एक कला होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें देखिए यह दिया है कि गृह सज्जा के सिद्धांत में, कलात्मक सिद्धांत में कि पहला हेडिंग है अनुरूपता। पहला हेडिंग क्या है? अनुरूपता। अनुरूपता मतलब कि हम लोग घर को सजाते हैं तो सुव्यवस्थित रूप देकर उन्हें आपस में समानता लाना अनुरूपता कहलाता है। यानी किसी वस्तु या विचारों के चुनाव तथा उन्हें सुव्यवस्थित रूप देकर उनसे आपस में समानता लाना अनुरूपता कहलाता है। जब किसी कमरे की सज्जा सामग्रियों में आपस में समानता दिखाई देती है तब अनुरूपता का अभाव होता है। फिर है अनुरूपता, जैसे हम लोग कला बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि उसको अच्छे तरीके से पहले अनुरूपता तैयार करते हैं उसकी। देखिए फिर पहले क्या करते हैं? रेखाएं, फिर खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं और जिग जैग रेखाएं होती हैं। ठीक है। तो इन सब रेखाओं का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करके गृह सज्जा में प्रयोग लाते हैं। अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है कि अनुपात मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका एक आकार तैयार करते हैं। ठीक है। आकार में मतलब कि अनुपात गृह सज्जा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वस्तु आकर्षक व सुंदर प्रतीत हो, इसके लिए आवश्यक है कि अनुपात समान हो, तभी उसका रंग रूप एवं आकार सुंदर लगेगा। जैसे मतलब कि हम लोग टेबल कुर्सी अगर मेज लगाते हैं तो उसका एक अनुपात में लगाना चाहिए कि मतलब किस तरीके से कहाँ पे कैसे लगाया, उसका एक अनुपात होना चाहिए तो वह मतलब देखने में अच्छा लगता है। अनुपात में जैसे कि कुर्सी के अनुपात में टेबल, लैंप व चित्र लगाना चाहिए, जिससे स्पष्ट होता है कि लैंप और टेबल कुर्सी के उचित अनुपात में कमरा आकर्षक लगता है। ठीक है। इसके विपरीत अनुचित अनुपात में अनाकर्षक आकर्षक इस प्रकार कह सकते हैं कि बड़े आकार के फर्नीचर के लिए बड़ा कमरा तथा अन्य सजावट की वस्तु उस अनुपात में लगानी चाहिए। ठीक है। जैसे हम लोग टेबल है यानी कुर्सी है तो उसी के अनुपात में हम लोग टेबल लगाते हैं, फिर उसी के अनुपात में हम लोग अगला से मतलब कि मेजपोश लगाते हैं, मतलब जो भी हो टेबल से। ठीक है। फिर संतुलन। संतुलन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए संतुलन कला का वह सिद्धांत था जिसमें सामग्री संयोजन में समतुल्यता आती है। इसके लिए एक वस्तु को केंद्र मानकर उनके विचारों और विभिन्न वस्तुओं को रखकर सुखद प्रभाव उत्पन्न करने में संतुलन कहलाता है। घर की सजावट करते समय संतुलन का ध्यान रखना ही संतुलन है। ठीक है। आज का टॉपिक हमारा केवल इतना ही था। ठीक है।